नमक हराम नौकरानी। ईशा एक बैंक में जॉब करती है, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद से अपनी बेटी के 1 साल होने तक उसने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। ईशा की बेटी अब 1.5 साल की हो गई, तो वो फिर से नौकरी ज्वाइन करने के बारे में सोचती है। लेकिन वो परेशान रहती है कि अगर वो घर से बाहर रहेगी तो उसकी बेटी का ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि ईशा के पति भी जॉब के लिए घर से बाहर रहते थे। ईशा की मम्मी ने गांव से एक नौकरानी को भेजा। ईशा को लगता है कि उसकी नौकरानी रेखा गांव से आई है, उसे पैसे की जरूरत भी है, तो वो अपना काम अच्छे से करेगी और उसकी बेटी निवी का भी ख्याल रखेगी। ईशा रेखा को सारा काम समझाती है। रेखा, मेरी बेटी बहुत छोटी है। मैं सुबह 10 बजे से 5 बजे तक ऑफिस जाती हूँ। तब तक तुम मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। जी दीदी, आप चिंता मत करिए, मैं निवी का अच्छे से ध्यान रखूंगी। ईशा ऑफिस चली जाती है। निवी अपने कमरे में खेल रही है और रेखा हॉल में टीवी देख रही होती है। निवी अपने कमरे से बाहर आकर रेखा को खींचने लगती है। निवी चाहती है कि रेखा उसके साथ खेले, लेकिन रेखा को टीवी देखना था, तो वो निवी को रूम में बंद कर देती है। निवी रोने लगती है। ईशा रेखा को फोन करती है। रेखा, निवी परेशान कर रही है क्या? नहीं दीदी, अभी तो वो मेरे साथ खेल रही है। रेखा, निवी को टाइम पर खाना खिला देना और तुम भी खा लेना। हाँ दीदी। दोपहर 1 बजे रेखा निवी को खाना खिलाने उसके रूम में जाती है। इधर आ और खाना खा। रेखा निवी को खाना खिलाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन छोटे बच्चे खाने में नखरा करते हैं और निवी भी खाने के लिए नखरा करती है। तेरी माँ मुझे डांटेगी, चुपचाप खाना खा। निवी खाना नहीं खाती तो रेखा खुद सारा खाना खा लेती है। शाम को ईशा काम से लौटती है। ईशा के आने के बाद से उसकी नौकरानी रेखा निवी का काफी ख्याल रखने लगती है। ईशा ये सब देखकर खुश हो जाती है। जब भी ईशा घर पर होती, रेखा निवी को अपने बच्चे के जैसा रखती, जिससे धीरे धीरे ईशा को रेखा पर विश्वास होने लगा। एक दिन ईशा अपने ऑफिस चली जाती है। रेखा पोछा लगा रही होती है, उतने में निवी दौड़ते दौड़ते आती है। उसके हाथ से दूध का गिलास छूट जाता है। रेखा को बहुत जोर से गुस्सा आता है और वो निवी को मारने लगती है। निवी जोर जोर से रोने लगती है। अगर तूने अपनी माँ से कुछ भी कहा तो वो कल ऑफिस जाएगी ना, तो तुझे और मारूंगी। अगर मेरे साथ रहना है तो चुपचाप रहकर, और कोई भी शैतानी करी ना तो मार पड़ेगी। निवी डरकर और ज्यादा रोने लगती है। डोरबेल बजती है। रेखा जाकर दरवाजा खोलती है। क्या हुआ रेखा? निवी इतना रो क्यों रही है? भा भाभी, वो अपनी मम्मी को याद कर रही है। ला चल, निवी को मैं अपने घर ले चलती हूँ। मिसेस शर्मा निवी को अपने साथ ले जाती हैं। वो देखती हैं कि निवी के गाल पर थप्पड़ का निशान है। उन्हें लगता है कि रेखा ने निवी को मारा है। बेटा, रेखा दीदी ने तुमको मारा? निवी कुछ नहीं कहती, क्योंकि रेखा ने उसे धमकी दी थी, अगर वो किसी से कुछ कहेगी तो रेखा उसे और मारेगी। शाम को ईशा घर आती है। ईशा, तुमसे कुछ बात करनी थी, मेरे घर आओ। जी भाभी, क्या हुआ? मुझे लगता है कि तुम्हारी नौकरानी ने निवी को मारा है, क्योंकि मैंने आज उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ पड़ने के कारण जैसा निशान पड़ता है, वो निशान देखा। नहीं भाभी, रेखा तो निवी को अपने बच्चे जैसा मानती है, पर मुझे शक है। ईशा इस बात से परेशान हो जाती है। घर जाकर वो रेखा से बात करती है। रेखा सुनो, आज आज शर्मा भाभी बोल रही थी कि दोपहर में निवी बहुत रो रही थी और तुमने उसे मारा। नहीं दीदी, मैं भला निवी को क्यों मारूंगी? वो मेरी बच्ची जैसी है। तक निवी और बात जहां तक निवी के रोने की है, तो हाँ, वो आज बहुत रो रही थी, उसे आपकी याद आ रही थी। ईशा निवी से पूछती है, लेकिन निवी उसे कुछ नहीं बताती, तो उसे लगता है कि शायद शर्मा भाभी को गलतफहमी हुई। अगले दिन रेखा निवी को डाइनिंग टेबल पर बिठाती है और खाना लेकर आती है। चल, जल्दी जल्दी खाना खत्म कर। मिर्ची, मिर्ची। क्या खाने में तीखा ज्यादा है? मिर्ची,
चुपचाप सारा खाना खा। एक तो तूने कल रायता फैला ही दिया है। तू ही जाकर बताई ना शर्मा भाभी को कि मैंने तुझे मारा। रुक, तुझे अभी मजा चखाती हूँ। रेखा किचन में जाती है और हरी मिर्ची लेकर आती है और निवी के मुंह में हरी मिर्च रगड़ देती है। निवी का मुंह जलने लगता है और वो बहुत रोने लगती है। मिसेस शर्मा फिर आवाज सुनकर आती हैं और ईशा को फोन लगाकर बुलाती। ईशा घर पहुंचती है। निवी बहुत रो रही होती है। उसे चुप कराने के लिए ईशा निवी को गोद में उठाती है। चुप कराते कराते मुंह पर किस करती है। ईशा को तीखा लगने लगता है और मिर्ची की गंध आने लगती है। तब ईशा समझ जाती है कि रेखा ने उसके मुंह पर मिर्ची लगाई। ईशा जाकर रेखा को जोर का थप्पड़ लगाती है और पुलिस को फोन करके बुलाती है। तू गरीब है और तुझे काम की जरूरत है, इसलिए माँ ने तुझे शहर में मेरे पास छोड़ा था कि तुझे खाना पीना मिलेगा और पैसे भी मिलेंगे। इतने प्यार से मैं रख रही थी तुझे और तू मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक करती थी। ईशा रेखा को काफी खरी खोटी सुनाती है। उतने में पुलिस आकर रेखा को गिरफ्तार करके ले जाती है।